फौजिया खलील हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो आज के दिन आपके लिए एक बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ वायरल वीडियो जो फाउंडेशन की है। तो फिर देर नहीं करवाऊंगी, लेके चलूँगी वीडियो की तरफ। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कॉमेंट करना है। घर का सब काम हो चुका है, इसीलिए मैंने कहा चले आप लोगों के साथ एक अमेजिंग वीडियो शेयर करूँ। स्किप नहीं करिएगा वरना मज़ा नहीं आएगा। आज हम करने वाले हैं वायरल फाउंडेशन वीडियो, जो कि बहुत फ़नी भी लगूंगी मैं करने के बाद, और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। मैं बताऊंगी मेरे पास मुसरत मिसबा का है, मेरे पास मेबेलिन का है और 3 फाउंडेशन है फ़िलहाल। पर मैं करूँगी ऑरिफ्लेम वाले से, क्योंकि मैं खुद ऑरिफ्लेम यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये कौन सा हैक है जो भी टिकटॉक को बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मैं आपको इसमें चलो जी, अब मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने लिया है ऑरिफ्लेम का जीजी का फाउंडेशन। इसके मैंने 10 पंप लिए। ये बहुत महंगा, मेरा दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए कुर्बानी देनी पड़ गई। और बिल्कुल इसी तरीके से जो मॉडल थी हमारी मैडम जी, जिन्होंने अपना फाउंडेशन ज़ाया किया और अब मैंने भी करना शुरू किया, उसने ऐसे ही लगाया। उसके बाद मैंने अपने मुँह पे घसना शुरू किया, जैसे हम अपने मुंह को घसते नहीं है, पतीलियों को घसते हैं, इस तरीके से मैंने मुंह को घसना शुरू किया। और जब मैं घस रही थी तो मेरी सांस नहीं आ रही थी। ये कौन है भाई, कौन लोग हैं ये जो ऐसी वायरल वीडियो ले के आते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया स्पंज, जिसे मैं इसको ब्लेंड कर रही थी। और ब्लेंड। अब जितना फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, फाउंडेशन आपकी उतनी ही अच्छी होगी। मेरे हाथ पे इतना फाउंडेशन था और लिटरली मेरा बुरा हशर हो चुका था, इससे मेरा दम भी घुट रहा था, लेकिन बस आप लोगों के खातिर ये वीडियो मुझे बनाना पड़ी। अच्छा, मैं इसको ब्लेंड कर रही थी ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए, और फिर मैंने फिंगर की मदद से भी ब्लेंड किया। अच्छा, मैं यहाँ भूत लग रही हूँ, देखो, बच्चों को डराने के लिए। मुंह इतना कड़वा हो गया था कि वाइप से हटाया। आईब्रोज़ को थोड़ा नॉर्मल किया, क्योंकि लग रही थी चुड़ैल, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मैंने कंटूर करना शुरू किया ताकि हमारा मुंह लगे पतला, जो कि बहुत मोटा है भाई साहब। डबल चिन काहे को आ गई है, इतनी डबल चिन तो किसी की भी नहीं होती जितनी हमारी है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको लिक्विड से छुपाने की, लेकिन ये छुपेगी नहीं। ये एक बार आती है तो ज़िंदगी को झंड बना देती है। खैर एनीवेज, मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया था। 2 कंट्रोल लगाए थे, क्रीम भी लगाया था और एक लिक्विड लगाया था। अच्छा, नोज़ को भी पतला दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ आपकी जैसी होती है वो वैसी ही दिखती है। हल्की सी एक शेप आ जाती है, लेकिन हर किसी का मकसद नहीं है कि आपकी शक्ल बिल्कुल करीना कपूर की तरह हो जाए। लेकिन मैं लग रही हूँ पठानी करीना कपूर, तो लगी रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। यहाँ मैं थक गई थी और बैठ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल कर लिया। मुझे लगा कि हाँ जी, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। उसके बाद मैं मिस रोज़ का कंसीलर लगा रही थी डार्क कलर में, क्योंकि अगर मैं लाइट कलर का लगाती तो मज़ीद बेस ग्रे हो जाता। आप देखो, अंदर वाला बेस जो है वो ग्रे हो रहा है। अब जो कंटूर मैंने अपने पूरे बड़े से मुंह पे फैला लिया ना, चौड़े से मुंह पे, अब उसको मैंने एक सिंक में लेकर आना है। तो इसीलिए मैं फाउंडेशन लगा के उसको मैं एक सिंक में लेके आ रही थी, जो कंटूर था। और आप देखेंगे जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो फिर मेरा फेस थोड़ा सा शेप में नज़र आएगा, वरना हर चीज़ फैली मुझे लग रही है। अब आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद मेरे पास लैशेस का लिक्विड ब्लश ऑन था। आए, मैं थक गई। उसके बाद लिक्विड ब्लश ऑन था, ये मैं लगा रही थी फिंगर की मदद से। और फिर मैंने छोटू सा ब्लेंडर लिया, उससे ही ब्लेंड किया, क्योंकि मुझे एक शार्प लाइन चाहिए थी ताकि मेरा फेस थोड़ा लिफ्टेड लगे, जैसा वीडियोस में बताते हैं। होता है ऐसा कुछ भी नहीं, कोई लिफ्टेड शिफ्टेड नहीं लगता। मैंने हर तरीके की टेक्निक यूज़ कर ली है, और मैं इसको ब्लेंड कर रही थी। और आगे आप देखेंगे, इसको ब्लेंड करने के बाद पता नहीं क्यों मेरा फेस ग्लोई लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैंने मरियम परवेज़ का फेक फाउंडेशन यूज़ किया हुआ, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैंने मरियम परवेज़ की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए। ये देखें, हमने ऑरिफ्लेम का यूज़ किया, फिर भी वैसे ही ग्लो दे रहा है। तो भाई आप ऑरिफ्लेम का ले लो, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने दिल पे पत्थर रख के फेस पाउडर, क्योंकि ये फेस पाउडर अब आना बंद हो गया है और ये अब लास्ट का बचा है। शुक्र है कि ऑरिफ्लेम वालों ने इतना अच्छा पाउडर ब्रश निकाला है, इससे सारा मेकअप देखिए आप ब्लेंड हो जाएगा, एक सिंक में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप एक पाउडर लगाओ तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा फेस सिंक में आ जाए, लेकिन सारा जो कमाल था वो इस ब्रश का था। कुछ ब्रश ऐसे होते हैं, उनके विसल्स ऐसे होते हैं
जो कि वार्म करके आपके फेस के मेकअप को पूरा ब्लेंड कर देते हैं। इसके बाद जो भी चीज़ मैंने लगाई थी आप देखिए शू हो गई, मतलब कि गायब हो गई। फिर मैंने अपने आईब्रोज लैशेज़ वगैरह साफ़ की ताकि मैं थोड़े इंसान की बच्ची लगूँ। और फिर मैंने लगाया ओ माय पैलेट ब्यूटीफाई बाय आमना का। ये मेरा फेवरेट तरीन है। इसमें एक बहुत अच्छा हाइलाइटर मिलता है आपको ब्लश के साथ। उसके बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का ही कंटूर लगाया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, मैं हमेशा बाद में लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे ज़्यादा सूट करता है बाद में लगाने के बाद। देखिए अब मेरा फेस मुझे थोड़ा सा चपटा लग रहा है, फेस में लग रहा है, कंटूर हो रहा है। आप लोग बताइएगा कि हुआ पतला? होता नहीं है। फिर उसके बाद मैं अगेन फेस पाउडर लगा रही थी ताकि जो मैंने नीचे शेड लगाया है वो एक लाइन में, एक सिंक में आ जाए और फेस को एक शेप मिल जाए पूरी प्रॉपर। और मुझे लगता है कि मिल गई है। हाँ बिल्कुल मिल गई है, हर कोई ऐसे ही करता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप, क्योंकि मॉडल ने पर्पल मेकअप किया है तो अब हमें भी कीड़ा काटा कि भाई चलो पर्पल मेकअप करते हैं। वैसी मैं पिंकी लग रही तो पर्पल मेकअप। अच्छा, ऑरिफ्लेम आई शेड्स की ये बात है, मैं कोई प्रमोशन नहीं करी, ये बग़ैर कुछ किए ब्लेंड हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं, आपको ब्लेंडिंग नहीं आती है और ऑरिफ्लेम का आई शेड आपको कहीं से मिल रहा है तो आप ग्रैब कर लें, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2-3 स्ट्रोक देंगे और ये ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्लेंडेड आई शेड लगाने की लाइनर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, टाइम ज़ाया हो रहा है और वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को परेशान नहीं करेंगे, तो हमने अपनी फिंगर से लगाया, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आप। भाई ये सबसे आसान तरीका, आप सिंपल कॉर्नर बनाएं चिट जैसे पहले के दौर में हमारी अम्मियाँ बनाती थी। उसके बाद आप हल्का सा ब्रश लें और हल्का सा ब्लेंड करें। ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत ना ही है, वरना ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। बस छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा ब्लेंड हुआ था। उसके बाद मैंने सिल्वर कलर का आई शेड लिया और आँखों के लिड पर बाकी एरिया पे लगा दिया, तो बहुत ही आला लग रहा था। और फिर जितना भी फाउंडेशन था वो नीचे के साइड गिर गया था, तो हमने फिर से फेस पाउडर लगा के अपने आप को गोरा चिट्टा बनाने की कोशिश कर ली। उसके बाद हमने लगाया लाइनर हम कैमरे में ना ही लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर कैमरे में लगाती तो मैं कुछ बिल पतोड़ी की जैसी शक्ल की बन जाती। तो फिर मैंने इज्जत से शीशा लिया और लाइनर को लगाना शुरू किया और दिल में दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह इस बार लगवा दो, बेइज्जती नहीं करवाना ऑडियंस के सामने। और वाकई विंग लाइनर बन गया। कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। अब दूसरी लाइन आई पे भी लगाते वक्त सेम दुआ थी कि अल्लाह ताला इस पे भी सही से लगवा दो, और वाकई इस पे भी लग गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसे लोग हैं, हम मेकअप के लिए दुआएं मांगते हैं। देखिए कितना अच्छा लगा और मैं ऐसे ही तरा रही थी टक 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 करके। अब जाहिर सी बात है, जब आँखों के ऊपर इतना ज़्यादा मेकअप थोपा है तो क्या आँखों के नीचे की ख्वाहिश नहीं होगी कि उसको भी थोड़ा सा शेप में लाया जाए। तो हमने क्या किया, फिर थोड़ा सा आई शेड नीचे भी ठोक डाला। अब उसके बाद अब जाहिर सी बात है, ये आईब्रो जो भुतनी की तरह है, इसको भी तो शेप देना है। तो मैं अनस्ताजिया की पेंसिल से इसको फिल कर रही थी। और मुझे आईब्रोज़ क्योंकि चौड़ी पसंद है, तो इसलिए मैं चौड़ी चौड़ी बना रही थी। मेकअप के ऊपर चौड़ी आईब्रोज़ नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में चौड़ी आईब्रोज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने अच्छा खासा लगाने की कोशिश की है। रियल में अच्छा लगा था, लेकिन वीडियो में थोड़ा लाइट नज़र आ रहा था। अब इसका जो ब्रश होता है ना, जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, उससे आप अपने आईब्रोज़ को शेप दे दें। मतलब जितना भी शेड है उसको फैला दें ताकि आपके आईब्रो नेचुरल लगें। आप क्या करेंगे, हम अगर आपके पास सूखा हुआ कोई मस्कारा है, जुगाड़ लगाइए, ज़रूरत नहीं है आई जेल ख़रीदने का, उसी से ही अपनी आईब्रो को लिट कर लें। अब ये ऑरिफ्लेम का मस्कारा है जो कि आप देखेंगे इतना अच्छा है, इतने अच्छे से ही आपकी जो लैशेज़ वहाँ हैं उनको बड़ा कर देता है। आपको फेक लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। बस मैंने मस्कारा लगाया और मस्कारा लगाने के बाद दूसरी आँख के अंदर भी मस्कारा लगा। अब मासी आके हमको डिस्टर्ब कर रही थी, फिर हमने दोबारा से शेड लेके आँखों के नीचे लगाया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब जब मैं कोई भी मेकअप करती हूँ तो मुझे काजल लाजमी चाहिए होता है। बस काजल के बगैर मुझे अधूरी लगती है, क्योंकि मैं बचपन से काजल लगा रही हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से शेड लिया ब्राउन और उसको फिल करना शुरू किया आई के नीचे, क्योंकि मुझे जो मेरा आई की लोअर लैश है उस पर मुझे पेंसिल लगानी थी। और ये सब करते करते लाइनर थोड़ा लाइट हो गया क्योंकि उस पर पाउडर गिर गया था। पाउडर को बहुत जल्दी थी लाइनर के ऊपर गिरने की, लेकिन हमने दोबारा से उसको डाक के अब जो मेन मज़े का पार्ट है काजल लगाने का। अब जब काजल लगा के आऊँगी आप देखिएगा पूरी लुक ही डिफरेंट हो गई, आंखें पूरी चमक के बाहर आ गई। देखिए बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं। फिर इस आंख में एक्साइटमेंट में मस्कारा ही लगाना भूल गई थी, तो फिर इसलिए लगा रही थी और वही मस्कारे का ब्रश लेके आईब्रो के ऊपर लगा दिया। मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ हमेशा की तरह।
अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक मैंने लगाई ऑरिफ्लेम की किस प्रूफ लिपस्टिक, जो कि मैट हो जाती है। इसका न्यूड कलर है। मैंने कहा जब पूरी पिंक हो रही हो तो क्यों ना एसेंस की भी लिपस्टिक घुसा दी जाए। तो एसेंस की लिपस्टिक ली और लगाना शुरू करी। तो ये हुआ मेरा फाइनल लुक। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा ऐसी वीडियो में और बनाऊँ तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।